दोस्तों नमस्कार। मैं राजीव सर उज्ज्वल कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं भूगोल का एक चैप्टर है सौरमंडल के बारे में। तो सौरमंडल है क्या, सौरमंडल की उत्पत्ति हुई कैसे, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, कौन लाल है कौन पीला है, कौन सूर्य से सबसे नज़दीक है कौन सूर्य से सबसे दूर है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, किसका घनत्व अधिक है किसका घनत्व कम है, कौन आंतरिक ग्रह है और कौन बाह्य ग्रह है। तो आइए देखते हैं, पहले सौरमंडल की परिभाषा के बारे में समझते हैं कि सौरमंडल है क्या। ठीक, तो सौरमंडल देखते हैं है क्या चीज़। आ जाइए परिभाषा के बारे में समझते हैं। पहला एक परिभाषा लिख लेंगे सौरमंडल के बारे में। परिभाषा के बारे में आइए देखिए, परिभाषा के बारे में हम समझते हैं सौरमंडल के। तो आ जाइए परिभाषा के बारे में समझते हैं। देखिए सौरमंडल है क्या, इसमें देखेंगे सूर्य तथा उसका परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एवं धूमकेतु, उल्कापिंड आदि को सम्मिलित रूप से सौरमंडल कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सौरमंडल है क्या। सौरमंडल जो है सूर्य तथा उसका परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि को सम्मिलित रूप से सौरमंडल कहते हैं। आदि को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं जो सौरमंडल है। सौरमंडल का जनक या पिता। ठीक, सौरमंडल का जनक या पिता किसे माना गया है, तो आप लोग जानते होंगे सौरमंडल का जो जनक या पिता हैं वो किसको माना जाता है, सूर्य को माना जाता है। किसको, सूर्य को। सूर्य अर्थात इसे स्टार भी कहते हैं, स्टार। ये जो सूर्य है सौरमंडल का क्या है, एक तारा है। क्या है, तारा है। आगे हम देखते हैं कि सौरमंडल में जो ये सूर्य है, जो आपका ये सूर्य है, सौरमंडल में जो आपका ये सूर्य है, ये हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का ये क्या है, एक तारा है। ये जो तारा है ये हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में ही स्थित है। और सूर्य
के साथ में एक इसके बगल में एक इसका साथी तारा आ रहा था, जिसका नाम है भेदता तारा। भेदता तारा कहते हैं। ये आपका भेदता तारा है। जब भेदता तारा सूर्य के बगल से गुजर रहा था, तो सूर्य का एक हिस्सा सूर्य का ये वाला हिस्सा, इसे ज्वारी भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे ज्वारी भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ज्वारी भाग भी कहते हैं। इसे ज्वारी भाग भी कहते हैं। ये जैसे ही ये आपके हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में गुजर रहा था, तो ये भेदता तारा सूर्य के बगल आया, और जैसे ये बगल आया, इसमें आप लोग जानते होंगे जो तारा होता है, कोई भी पिंड होता है, उसमें क्या पाया जाता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही जब ये भेदता हुआ तारा सूर्य के बगल से गुजर रहा था, तब इसका एक ज्वारी भाग सूर्य के उभार में निकला। फिर जैसे और यहाँ पर आया, इसके नज़दीक यहाँ पर ये पहुँचा, इसका एक भाग और निकला, ये और निकला, यही भाग जो है और आगे निकल कर आया। यही भाग जब सूर्य का एक भाग और आगे निकल कर आया, यही भाग फिर और आगे जब पहुंचा, ये तारा भेदता हुआ तारा जब और आगे पहुंचा, भेदता हुआ तारा जब और आगे पहुंचा, तो इस सूर्य से एक तंतु के आकार में ये पूरी तरह सूर्य से अलग हो गया। इसे क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। ये तंतु, या इसी को फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट कहते हैं। जब ये भेदता तारा वायुमंडल में अर्थात अंतरिक्ष में और आगे निकल गया, भेदता तारा अंतरिक्ष में और आगे निकल गया, तो ये जो फिलामेंट तत्व है, जो फिलामेंट है, ये जो है, ये हुआ क्या इसमें? ये आगे जाकर ये सूर्य का ही परिक्रमा करने लगा। क्या करने लगा? सूर्य का परिक्रमा करने लगा। इसी रूप में क्या किया? सूर्य का परिक्रमा करने लगा। क्या किया? परिक्रमा करने लगा। ये भेदता हुए तारे के पास ना जाकर क्या हुआ? सूर्य का परिक्रमा करने लगा। तो जब ये सूर्य का परिक्रमा करने लगा, कुछ समय बाद ये फिलामेंट जो है, ये जो तंतु है, इसमें क्या होता है? विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्या होता है? विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पेज लेंगे। विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो कुछ इस प्रकार हमारा सौरमंडल हमारे सामने उभर कर आता है। तो आइए देखते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका सन है। सन, ये आपका क्या है? ये सन है। ये आपका सन है। ये आपका क्या है? ये आपका सन है, सूर्य है। ये हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का ही
एक तारा है। क्या है? ये तारा है जो सौरमंडल का क्या कहलाता है? जनक। और जो सभी ग्रह हैं वो क्या हैं? वो सौरमंडल के परिवार हैं। वो क्या है? वो सौरमंडल का परिवार है। ठीक, तो वो ये तारा जो है अपने परिवार को लेकर अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी को ये चक्कर लगाता रहता है। ये चक्कर जो है अपनी आकाशगंगा का 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर सूर्य अपनी आकाशगंगा का पूरा करता है। तो आइए देखिए सूर्य अपने परिवार में इनके कौन कौन सदस्य हैं, कौन कौन ग्रह हैं वो समझते हैं। ये आपका है सूर्य। अब देखिएगा कुछ इस आकार में आपका तंतु क्या हुआ? सूर्य से अलग हुआ। कुछ इस आकार में जो तंतु है वो सूर्य से अलग हुआ। अलग कैसे हुआ? सूर्य से गुजर रहा था भेदता तारा। ठीक, अब भेदता तारा जब गुजर रहा था तो सूर्य का जो भाग अलग हुआ सूर्य से, जो भाग सूर्य से अलग हुआ वो तो फिलामेंट कहलाया। और यही फिलामेंट आगे जाकर हमारे 8 ग्रहों में कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहला ग्रह हम देखते हैं। पहला ग्रह देखते हैं जो बना, इसका नाम क्या है? बुध। ठीक, दूसरा ग्रह पे देखेंगे। दूसरा ग्रह आपका है, दूसरा ग्रह है आपका शुक्र। दूसरा आपका है शुक्र। तीसरा ग्रह आपका है, देखेंगे तो तीसरा ग्रह आपका है पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी। चौथा ग्रह देखेंगे, तीसरा ग्रह क्या है? पृथ्वी है। ये पृथ्वी है, कुछ इस आकार में दिखाई देता है। और जानते हैं पृथ्वी को सौरमंडल का नीला ग्रह भी कहते हैं। ये सौरमंडल का क्या है? नीला ग्रह भी इसे कहते हैं। और सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह भी है ये। तो हमारी पृथ्वी कैसे नीले कलर की है? क्यों? क्योंकि इस पर जल की मात्रा अधिक है और अधिक होने के कारण ये जो है नीला ग्रह कहलाता है। ठीक, आगे देखेंगे आपको जो अगला ग्रह मिलेगा ये क्या है? ये मंगल है। ये क्या है? ये मंगल है। मंगल को आप लोग जानते भी हैं, इसे सौरमंडल का लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सौरमंडल का लाल ग्रह भी कहते हैं। ये क्या है? सौरमंडल का लाल ग्रह भी है। अब अगला देखेंगे। अगला आपका है बृहस्पति। बृहस्पति, ठीक, ये जो है बृहस्पति जो है, ये बृहस्पति जो है ये तो जानते हैं सौरमंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह है। ये क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, इस ग्रह को आप लोग जानते होंगे, ये लाल धब्बों वाला ग्रह है। जबकि लाल ग्रह कौन है? आपका मंगल है। ठीक है, ये क्या है? बृहस्पति है। इसे जुपिटर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? लाल धब्बों वाला ग्रह भी है। बीच बीच में इसमें लाल धब्बे भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? लाल धब्बों वाला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, लाल धब्बों वाला ग्रह भी कहते हैं। अगला आपका जो ग्रह है वो मिलेगा, आपका मिलेगा शनि ग्रह। कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह है। ये आपका शनि ग्रह है। इसको तो आप लोग जानते भी होंगे, शनि को काला ग्रह भी कहते हैं। ठीक, ये क्या है? काला ग्रह भी है। ठीक है, इस ग्रह को वलयाकार भी ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका घनत्व इतना कम है कि पानी से भी बहुत ज़्यादा इसका घनत्व कम है। अब देखेंगे
ये जो शनि है इसमें वलय भी पाया जाता है, एक वलय भी पाया जाता है, वलय भी पाया जाता है। तो देखिएगा ये जो वलय है कुछ इस प्रकार का इसमें वलय पाया जाता है। इसके बाद जो आपका ग्रह है उसे हरा ग्रह भी कहते हैं। हरा इसलिए कहते हैं क्यों? क्योंकि इसमें जो है मीथेन की अधिकता होने के कारण, मीथेन की अधिकता होने के कारण, मीथेन की अधिकता होने के कारण इसे क्या कहते, अगला ग्रह को क्या कहते हैं? हरा ग्रह भी कहते हैं। एक मीथेन की अधिकता होने के कारण अगले को क्या कहते हैं? हरा ग्रह भी कहते हैं। देखिए ये जो ग्रह है ये आपका हरा ग्रह है। इस प्रकार का ग्रह है, हरा ग्रह है। ये आपका हरा ग्रह है, हरा ग्रह है। ये आपका हरा ग्रह है। क्यों हरा है? क्योंकि इस पर मीथेन की ज़्यादा अधिकता है। ठीक है। इसके बाद जो आपका लास्ट ग्रह है वो आपका है वरुण। वो आपका है वरुण। वरुण भी कुछ हरा ही कलर का है, और वरुण भी कुछ हरा ही कलर का है। ये भी कुछ हरे कलर का ही है, ये भी कुछ हरे कलर का है, ये भी कुछ हरे कलर का ग्रह है। ठीक है, ये भी कुछ हरे कलर का ग्रह है। तो देखते हैं हम, ये जो है ये भी हरे कलर का है। तो थोड़ा सा आकार जो है, आकार बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये वरुण से बड़ा है। इससे बड़ा है, वरुण से बड़ा है। और शनि का भी कुछ बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसको भी बड़ा करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो भी बड़ा करना पड़ेगा। ये आपका शनि ग्रह हो गया, ये शनि है, वो शनि है। ठीक है, अब थोड़ा सा पृथ्वी को क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। पृथ्वी को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां बड़ा ग्रह है। ये आपका पृथ्वी है। ये आपका पृथ्वी है। ये आपका ग्रहों का क्रम हो गया। अब आइए इसका नामकरण कर दिया जाए। देखिए, आप देखेंगे जो सबसे पहले आपका ग्रह था इसका नाम क्या है? बुध। इसका नाम क्या है? बुध। ठीक। और इसका नाम क्या है? शुक्र। ये शुक्र ग्रह है। ये आपका पृथ्वी ही है, ये पृथ्वी है। इसको मंगल कहते हैं। ठीक। और ये बृहस्पति है, बृहस्पति है। और ये आपका शनि है, शनि है। ये आपका अरुण है, अरुण ग्रह।
ये आपका वरुण ग्रह है। ये आपका बुध है। देखिए, मंगल और मंगल और मंगल और बुध के बीच में, मंगल और बुध के बीच में, मंगल और बुध के बीच में, मंगल और बुध के बीच में देखेंगे आपका जो छोटा छोटा ग्रह है, वो पिंड है, खगोल की पिंड है, इसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, इसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से यहाँ पर पढ़िएगा। मेन जो सवाल है यहीं से पूछे जाएंगे। देखिए कैसे सवाल पूछते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे ये जो 4 ग्रह हैं सौरमंडल में, ये जो 4 ग्रह हैं, सौरमंडल का ये जो 4 ग्रह है, ये जो 4 ग्रह है, इसे क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये क्या है? आंतरिक ग्रह है। ठीक, और ये जो 4 जो हैं, ये जो 4 जो हैं, इसे क्या कहते हैं? वाय ग्रह कहते हैं। वाय ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वाय ग्रह। देखिए, जो वाय ग्रह है ये आकार में तो बड़े हैं किंतु घनत्व में कम है। ये जो आंतरिक ग्रह है ये क्या है? आकार में छोटे दिख रहे हैं किंतु इनका घनत्व अधिक है। ठीक, एक पॉइंट यहाँ लिख लीजिएगा, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ठोस ग्रह भी कहते हैं। किसको? इन्हें क्या कहते हैं? ये ठोस ग्रह भी हैं। कैसा है? ये ठोस ग्रह भी हैं। ठोस ग्रह भी इन्हें कहते हैं। और इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें गैसीय ग्रह भी कहेंगे। गैसीय ग्रह भी कहते हैं। क्या कहेंगे? इन्हें गैसीय ग्रह कहते हैं। ठीक, इनका आकार छोटा है किंतु घनत्व अधिक है, इनका आकार बड़ा है किंतु घनत्व कम है। ठीक, ठीक है। अब आगे देखेंगे आगे देखेंगे जो बुध है, जो बुध ग्रह है, अगर यहाँ इनके उपग्रहों की संख्या लिया जाए, क्या लिया जाए? उपग्रहों की संख्या, उपग्रहों की ग्रहों की संख्या, ग्रहों की संख्या, तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी कोई नहीं है, पृथ्वी के पास 1 है, मंगल के पास 2 हैं। पृथ्वी के पास जो एक उपग्रह है उसका नाम है चंद्रमा। मंगल के पास जो 2 उपग्रह हैं उनका नाम है फोबोस और डीमोस। बृहस्पति के पास देखेंगे, इनके पास 79 उपग्रह हैं। हालांकि उपग्रहों के बारे में विभिन्न विद्वानों का मत है, कभी इनमें ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, लेकिन अभी जो है आपके 79 है। इसका डाटा घटता और बढ़ता रहता है। ठीक, वहीं शनि पर देखेंगे तो सर्वाधिक ग्रह है 82। अरुण के पास देखेंगे तो इसके पास 27 उपग्रह है। वरुण के पास देखेंगे, इनके पास 14 उपग्रह हैं। ये उपग्रहों की संख्या है। ठीक, तो आगे देखेंगे, आगे और देखेंगे। देखिए इससे क्या सवाल निकल के आया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या क्या सवाल बनते हैं। देखिए कैसे बनेंगे। ठीक, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध, सूर्य से सबसे दूरी का ग्रह वरुण, पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मंगल और बृहस्पति के पास। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, बृहस्पति को लाल धब्बों वाला ग्रह कहते हैं। ये एक पीला ग्रह है। वहीं शनि को काला ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक,
तो दोस्तों बस आज यहीं तक, बाकी कल आपको पूरा कराएंगे। क्लास कैसे लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, धन्यवाद।